have to name a city in Rajasthan which is small, peaceful, beautiful, and has a royal feel to it, Bikaner has to be it. Bikaner was our second destination of our Rajasthan trip. Just look around these beautiful roads through the deserts. That was such a different kind of experience for me. The most attractive place and my personal favorite of all in Rajasthan is the Junagadh Fort. I just felt spellbound as I entered through the grand royal entrance of that fort. This fort is simply elegant and has a brilliant architecture. सोलह राजाओं का महल आप देखेंगे। आप देख रहे हो इसके अंदर लाल पत्थर दिया हुआ है, नोकल स्टोन। अपने दुलमेरा गांव है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है दुलमेरा। वहाँ से लेके आए थे लाल पत्थर नोकल स्टोन। पूरे किले के अंदर लाल पत्थर दिया हुआ है, लाल पत्थरों से ये किला बना हुआ है। Each and everything was so beautiful and really well maintained. राजस्थान के हर पैलेसेस या फोर्ट में आपको इस तरह के झरोखे देखने को मिलेंगे जो उस टाइम रानियों के लिए और महल की बाकी लेडीज़ के लिए बनवाए जाते थे. Just look at these doors, they are just beautiful. There are 7 different mahals in this fort, which are Karan Mahal, Chandra Mahal, Badal Mahal, Phool Mahal, Anup Mahal and Bikaner Havelis. बादल महल स्पेशली बच्चों के लिए बनवाया गया था, उन्हें बादल और बारिश की फील देने के लिए. उस टाइम का एक तरह का एयर कंडीशनर रूम था. एंड दिस यूज्ड टू बी द किंग्स बेडरूम. और ये लो हाइटेड एंड छोटे बेड्स का भी रीज़न है. इन केस ऑफ एनी अटैक और अ वॉर राजा इसे अपनी शील्ड की तरह से यूज़ कर सकते थे. दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस विच इज़ दीवाने खास, जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग्स किया करते थे. दिस इज़ सो ह्यूज एंड ग्रैंड. जस्ट लुक एट दिस. दिस यूज्ड टू बी अ किंग्स ऑफिस, नाउ टर्न इनटू अ म्यूजियम. There is a story behind each and everything placed there. एंड दिस इज़ द प्लेन जो राजा के फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट किया था, जो इंग्लैंड से थे, जिसे डिसमेंटल करके यहाँ लाया गया और फिर से उसे जोड़ा गया. And this is the grand exit of this fort. यहाँ पे कोई रिचुअल्स हो रहे थे जहाँ पे न्यूलीवेड कपल्स को लाया जाता है सतीश की ब्लेसिंग्स के लिए. एंड नाउ कम्स द फूड पार्ट. एज एवरीवन नोज कि बीकानेर अपने स्नैक्स के लिए कितना फेमस है, तो हम पहुँचे भीकाराम चानमल स्वीट शॉप पे जो वहाँ बहुत फेमस है. फिलहाल में तो पेटीज है, मिर्ची पकौड़ा है, समोसा है. अच्छा, तो ये मूंगफली है जी, इसमें मसाला लगा हुआ है बेसन का. ये हिंग भुजिया खाए हैं, ये हिंग का है तो मोटा, लेकिन हिंग का भुजिया है. एंड आई मस्ट से वहाँ का स्टाफ बहुत फ्रेंडली है. उन्होंने हमें बहुत सारे नमकीन वेराइटीज़ टेस्ट कराए. यहाँ का कुछ चटपटा में है. चटपटे में कौन सा है? मूंगफली वाला? ये वाला है चटपटा. अच्छा, ये चटपटा में ये वाला है नवरत्न मिक्सचर और दाल है थोड़ा चटपटा. बाद बाकी ये ग्रीन मिक्सचर है लाइट मसाला का. ये कैसा है? ये वाला कराइए. नहीं लाइट ये मिक्सचर. धनिया दाल है, चना
really amazing to taste all the authentic Bikaneri bhujiyas and namkeens at Bikaner itself, and we bought our favorite namkeens from there. This was some kind of ढोकला जो कि बहुत ही यूनिक था, बट बहुत टेस्टी था. The second most important place is लालगढ़ पैलेस, जो अभी एक हेरिटेज होटल है, एंड लक्ष्मी निवास उसी का पार्ट है जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द आइडियल प्लेस टू स्टे इन दिस कैंपस. आई हाईली रिकमेंड कि आप लालगढ़ पैलेस कैंपस में ही स्टे करें. यहाँ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे होटल्स मिलेंगे. Because the whole area and the whole campus is very beautiful. There is so much to explore there. इसी कैंपस में ये होटल सागर है जो बहुत ही सुंदर है, and it's a great option to stay in. There is a restaurant named Indra's Restaurant exactly opposite to the Hotel Sagar. The restaurant was pretty good. They serve both veg and non-veg, and they have a large variety of food items in their menu. अगर आपको authentic राजस्थानी थालीज ट्राई करनी है, then this is the ideal place for that. They have many options of राजस्थानी थालीज there. We ordered veg biryani for the change, और वो बहुत tasty थी. Their continental food is also very good. Overall, their food, their ambience was all pretty good, and we enjoyed there, and definitely it was worth going there. So yes, after all, we made a good choice. Next morning, we searched for a good breakfast joint, जो कि ऑथेंटिक हो बीकानेर का. सो वी गॉट टू नो अबाउट दिस शॉप, दैट इज़ द छोटू मोटू स्वीट शॉप, जो कि काफ़ी फेमस है वहाँ. सो वी ट्राइड खस्ता, मिर्ची वड़ा, रसगुल्ला, बालूशाही, एंड वहाँ पे आलू पूरी भी फेमस है, तो हमने वो पैक कराया. वहाँ मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था खस्ता और वहाँ की बालूशाही. दैट वाज अमेजिंग. आई मस्ट से कि मैंने ऐसी बालूशाही और ऐसी खस्ता आज तक नहीं खाई थी. तो अगर आप वहाँ जाएं तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए. तो बीकानेर की मेरी ये जर्नी हमेशा यादगार रहेगी. हमने बीकानेर को सिर्फ एक दिन दिया था, बट दैट वाज नॉट इनफ. सो विद द होप कि मैं बीकानेर जल्दी वापस आऊँगी. हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जैसलमेर के लिए निकल गए. ऑन द वे हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया. ये हमारा बीकानेर का सुबह का नाश्ता जो हमने छोटू मोटू स्वीट शॉप से पैक कराया.